मैं अपनी गलती मानती हूँ वर्षा। तुम्हारे बॉस के सामने, तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें थप्पड़ मारकर मैंने तुम्हारी बेइज्जती करी। इसलिए मैं हाथ जोड़कर तुम्हारी माफी मांगती हूँ। देख, अगर फिर भी तुम्हें मुझसे कोई गिला शिकवा है ना, तो तू जो सजा देगी मुझे मंजूर है। लेकिन अब गुस्सा छोड़ दे। चल। काकी, वो दरअसल वर्षा ने, ये हमारे माँ बेटी का मामला है, इसमें कोई गैर ना पड़े तो अच्छा है। कोई गैर नहीं है, ये मेरी अपनी है। यही है जिसने आज तक मुझे समझा है। जब मेरे खुद के घर वालों ने मुझे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था ना, तब इसी ने घर में जगह दी थी मुझे। इसलिए इसे पूरा हक है कि वो मेरी तरफ से बोले। वर्षा, क्यों तकलीफ हो रही है सच्चाई जानकर? आई, ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी अपनी उम्मीदें मुझ पर नहीं लादी। मैं जो हूं, जैसी हूं, इन्हें मंजूर है, और शायद इसलिए ये सब लोग मेरे साथ खड़े हैं और आप सब लोग मेरे सामने। और आई प्लीज, घर वापस आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि तुमने मेरा और मेरे सर का जो इंसल्ट किया है वो मैं चाहकर भी नहीं भुला सकती। एक बात बताऊं, घर मैंने नहीं छोड़ा, घर छोड़ने पर आप लोगों ने मुझे मजबूर किया। और ठीक ही है ना, क्या प्रॉब्लम है? अब आई, तुम अपनी दो अच्छी बेटियों के साथ खुश रहो, यहाँ पर दिखावा करने की क्या जरूरत है? देखो वर्षा, घर छोड़ने का फैसला तुम्हारा अपना था, उसके लिए तुम आई को क्यों? जाओ देना। वर्षा बेटा, देख, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तो घर चल। आई प्लीज, मैं नहीं आऊंगी वापस। वर्षो, बेटा तू कैसे रह पाएगी हमारे बगैर? मैं आई हूँ तेरी, मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। तू बाहर से बड़ी हिम्मत वाली अपने आप को दिखाती है, लेकिन अंदर से है नहीं, मैं जानती हूँ ना। अरे दुनिया का सामना कैसे करेगी तू? सीख लूंगी। बहुत मुश्किल है बेटा। मैं भी जानती हूँ कि तू हम सबको बहुत मिस करती, घर वापस आना चाहती है ना? तो छोड़ देना गुस्सा और चल हमारे साथ। अरे देख ना, हम सब तुम्हें लेने आए हैं। देख, मैं फिर से कहती हूँ, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं मानती हूँ ना, शायद तुम ये गलती दोबारा नहीं करोगी, लेकिन नहीं, कोई और गलती कर दोगी, किसी और के सामने मुझे थप्पड़ मार दोगी, मेरा इंसल्ट कर दोगी। सच कहूं, मेरा तुम पर से भरोसा उठ चुका है। मुझे समझ में आ गया है कि तुम मुझे कभी नहीं समझी। मैंने उस घर से रिश्ता तोड़ दिया है, हमेशा के लिए। जिद छोड़ देना। वैशु प्लीज। देख वर्षु, मैं ये नहीं कहती हूँ तू गलत है, तेरा गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन ऐसा गुस्सा किस काम का जो अपनों को अपनों से तोड़ दे। जो हुआ, जितना हुआ, बहुत हो गया। चल अब घर चल। ताई, ये बोलना बहुत आसान है, तुम मेरी जगह आकर देखो ना, तब तुम्हें पता चलेगा कितना कुछ सहा है मैंने उस घर में। इतनी कड़वाहट है तेरे मन में उस घर के लिए, जिस घर में तूने 23 साल बिताए, जिस घर में तेरा बचपन, तेरे सुख दुख की यादें हैं, आज तूने उसी घर को इतना पराया कर दिया है। क्योंकि उस घर ने मेरे मुताबिक बदलने से इनकार कर दिया। लेकिन छोड़ो ना, मैं क्यों तुम सब लोगों से ये बातें कर रही हूँ?
क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों को ये तो समझ में ही नहीं आएगा। इससे अच्छा तो यही है कि मैं इस बारे में बात ही ना करूं। आई से तो मैंने रिश्ता तोड़ ही दिया है। अब तुम्हारे साथ जो रिलेशन है उसे मैं खराब नहीं करना चाहती ताई। वर्षा, आई प्लीज, कोई जाने या ना जाने, मैं जानती हूँ तुम यहाँ किस लिए आई हो। तुम्हें मेरी नहीं, अपने इज्जत की परवाह है। वर्षा घर छोड़कर चली गई, ये बात अगर फैल गई तो लोग क्या कहेंगे? यही चिंता खाई जा रही है ना तुम्हें? और अगर बात इस हद तक नहीं पहुंचती ना, तो तुम शायद यहाँ पर सॉरी बोलने में कभी नहीं आती, है ना? नहीं वर्षा, ऐसा नहीं है। आई प्लीज, मैंने लाख कोशिश की तुम में अपनी सहेली ढूंढने की, लेकिन नहीं, तुम कभी मेरी सहेली नहीं बन पाई। आई, मैंने माना तुमने मुझे जन्म दिया है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम मेरी जिंदगी पर हक जताती रहो। नहीं आई, तुम्हारे साथ रहने का यही मतलब होगा कि मैं कल क्या कर बैठूं और आई मेरा इंसल्ट कर दे। फिर से वही बंधन, 6 बजे तक घर लौटो, इससे बात मत करो, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। नहीं बाबा, मैं फिर से उस डर में नहीं जीना चाहती। वर्षु, ताई, तुम मुझे हमेशा कहती हो कि रिश्ते विश्वास पर बनते हैं, लेकिन ताई, आई को तो मुझ पर विश्वास ही नहीं है। फिर क्या मतलब है ये रिश्ता बनाए रखने का? ताई, मैं अपनी हर गलती मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये बात भी इतनी ही सच है कि उन सब गलतियों के पीछे आई का हाथ है। मेरा एक सीधा सा सवाल, अगर मैं आई से पूना जाने के लिए परमिशन मांगती तो क्या आई मुझे देती? नहीं देती। आई का यही प्रॉब्लम है, उसने मेरी दुनिया तो कभी देखी नहीं, लेकिन उसके बारे में बड़ी बड़ी गलतफहमियां जरूर बना रखी है। ताई, तुम्हें पता है उस दिन वहां आकर आई ने मुझ पर कितना बड़ा इल्जाम लगाया? मैं और मेरे सर का एक कमरे में होने का इतना गलत मतलब निकाला। इस पर से क्या प्रूफ होता है? यही ना कि आई को मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, वो मुझे उस घर में रहने के लायक ही नहीं समझती। तो फिर मुझे बताओ, मैंने उस घर को छोड़कर क्या गलत किया? अब आप लोग वहां पर सुकून से रहना और मैं यहाँ पर सुकून से रहूंगी। वर्षु देख, ZTV, आज लिखेंगे कल।